और ऐसे आदमी को अगर वोट आप न दीजिएगा तो ठीक नहीं होगा। यहाँ तो जात का लोग जात को वोट देता है, ये हमारा पार्टी है उसको देता है, लेकिन न्याय देखिए कहाँ वोट देंगे, कब दे, किसको देंगे, कोई हमारे लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमको तो यही विश्वास होता है कि इनके ऐसा नेता हम कभी नहीं देखे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आदरणीय पंचायत के मुखिया के पुत्र जी संजीव कुमार जी से आग्रह करेंगे। संजीव कुमार गुप्ता जी। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आप सब लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे बीच बहुत बड़े मतलब शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते हैं। हमारे बीच प्रशांत किशोर जी राजनीतिक गुरु और लोगों के भला चाहने वाले हैं। इनके दिमाग में है कि मेरा तो भला हो जाएगा, मैं भी सोचता हूं कि मेरा तो भला हो जाएगा। इन सबका भला करेगा कौन? सबका भला कौन करेगा? कोई उतर के कहीं से करने वाला नहीं है। इसीलिए इन्होंने एक सड़क बनाया, एक रास्ता बनाया जिसपे हम सबको चलते हुए इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलना है और जैसे कहें सबके भविष्य के लिए इनके साथ रहना है। और जहां कहें जुट के, अभी तो हम लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। आप लोग की इच्छा होगी, जनता चाहेगी तो एक और अलग से रास्ता बना के राजनीति में प्रवेश किया जाएगा। अगर जनता की इच्छा होगी, हर जिला में वोटिंग होता है, जानकारियां लोगों से ली जाती है तो किया जाएगा। लेकिन समाज को बदलना है तो सबको एकजुट होके, और हमारे बीच जो हमारे नेताजी जो भी बोलिए, बड़े भाई बड़े पिता जो भी हैं बीच है, उनकी बातों को सुनिए, अच्छा लगे तो उनके मार्ग में चलिए। और अब उनका हम संबोधन सुनना चाहेंगे कि सुने, अपने विचारों को आपके बीच रखें। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। यह जन सुराज पदयात्रा प्रशांत किशोर जी चले हैं कि वर्तमान व्यवस्था ने, वर्तमान राजनीति ने लीडर को डीलर बना दिया। प्रशांत किशोर जी गांव गांव चले हैं लीडर खड़ा करने के लिए कि समाज के नए लोग समाज में स्नेह का वातावरण बनाए और संविधान के प्रस्तावना के अनुरूप, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप एक नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ी हो, जिससे बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस गौरवशाली वर्तमान को खड़ा करने के लिए मैं तो कहूं कि मानव सभ्यता के विकास में जो काम प्रशांत किशोर जी ने प्रारंभ किया है, आज तक इस तरह का काम गांव गांव जाकर लोगों से मिलकर संवाद करके और समाज की मदद से एक नई व्यवस्था खड़ा करने का जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर जी आपसे मिलने आपके द्वार पहुंचे हैं। जन सुराज पदयात्रा आपके द्वार पहुंची है। मेरे साथ एक नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा जनता का सुंदर राज, आप कहेंगे जन सुराज, जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब एक बार जोरदार तालियों से प्रशांत किशोर जी का स्वागत है। और कोई बुजुर्ग बोलना चाहते हैं? जी, हम लोग के साथ पदयात्रा में चल रहे हैं, पिछले गांव से ही आ रहे हैं। अवधेश आदरणीय अवधेश यादव जी से आग्रह है कि अपनी बात। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे अभिभावकगण, साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज हमारे दरवाजे पर जो आए हुए हैं महानुभाव, इनका सोच है कि आपके बच्चों का, समाज का भविष्य कैसे अच्छा और सुंदर बने। अच्छे लोग, अच्छी सोच और सबका प्रयास, यही हमारे समाज का दिशा और दशा तय कर सकता है। आज नेतृत्व की कमी है। सब व्यक्ति जानते हैं कि भ्रष्टाचार है, हर व्यक्ति जानता है कि प्रशासन शासन काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमें अच्छा नेतृत्व नहीं मिलने के कारण, अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं रहने के कारण यह दुर्दशा है। सर का कहना है कि जब तक मूलभूत शिक्षा नहीं होगा, शिक्षा में इसके साथ बौद्धिक ज्ञान नहीं होगा, हमारे बच्चों का रोजी रोजगार नहीं होगा और हमारे पास पूंजी नहीं होगा, हम अच्छी सोच को लोगों को वोट नहीं देंगे, तब तक हमारे यही दुर्दशा होगा। आज हमारे हर गांव के बच्चे विदेश पेट पालने के लिए जाना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। बिहारी सब एक गाली बनकर रह गया है। हमें स्वाभिमान होना चाहिए
कि हमारे लोग, हमारा बिहार प्रांत एक अच्छा और सच्चा प्रांत बने। इसके लिए सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर अच्छे और सच्चे लोगों को वोट देना है। सर का प्रयास है कि सूरत तभी बदलेगा जब आप हम सब सच्चाई और अच्छाई को सुनेंगे। नेतृत्व है ये, हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता, लेकिन नेता को सच्चा और अच्छा होना चाहिए। हो सकता है कि ट्रेन का ड्राइवर एक है, लेकिन बैठे हुए पैसेंजर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ड्राइवर जब तक अच्छा नहीं हुआ सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी मेरे दोस्तों। तो आज जो व्यक्ति चले कर हमारे पास आए हैं, इनका एक सुंदर सोच है, इनका विचार है कि समाज के अग्रणी लोगों को जो जिम्मेदारी को समझते हैं, सबकी बहन बेटी माँ को अपना समझते हैं, वैसे लोगों को आप लोग चिन्हित कीजिए और समाज के सामने प्रस्तुत कीजिए। इनके नेतृत्व में सब लोग वैसे अच्छे बनेंगे, तभी समाज का दिशा और दशा तय होगा। एक बार तालियों के साथ प्रशांत किशोर जी का स्वागत कीजिएगा आप लोग। और हमारे भाई बंधु को अभिभावक बोलना चाहते हैं तो 2 मिनट बोल सकते हैं। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है और मैं तरवारा से रहने वाला हूँ। तरवारा से आया हूँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर से। और हम ये बताने के लिए खड़े हुए हैं कि हमारे घर में आज तिलक है, तो तिलक आया हुआ है। उसके बावजूद हमारे परिवार से यहाँ पे और हमारे गांव से कम 30-35 लोग आए हुए हैं और तिलक आया हुआ है। उसके बाद भी हम लोग सर से इतना प्रेरित हैं कि प्रशांत सर से मैं 2017 से जुड़ा हुआ हूँ और इनसे इतना प्रेरित हूँ कि घर पे तिलक आया हुआ है और छोड़ के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे चाचा जी यहाँ पे हैं, आशीष जी, हमारे बगल में अजीत जी हैं, सब लोग यहाँ, ओम प्रकाश जी, सब लोग। और घर में तिलक होने के बावजूद और हमारे आंखों में इन्फेक्शन है, हम घर से नहीं निकल रहे हैं 10 दिन में, लेकिन सर के लिए आए हुए हैं और काफी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं। 1 घंटा हम लोग रैली निकालने वाले थे बाइक का, लेकिन अब क्या करें, घर में मतलब अब तिलक आया हुआ है, वो भी छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम कुछ मतलब ये सर का कुछ सुनकर और फिर हम लोग निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पदयात्रा में लगातार साथ चल रहे पांडे जी, मुन्ना पांडे जी से कि 2 शब्द। मुन्ना पांडे जी लगातार चल रहे हैं, आप ही के जिले के मैरवा के रहने वाले हैं मुन्ना पांडे जी। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार महानायक प्रशांत किशोर जी और इनके साथ चल रहे पदयात्री लोगों का आपके इस गांव में अपने तरफ से और आप लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माननीय प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम पिपरावा से बिहार में पैदल चलने का संकल्प लिया है। गांव-गांव, शहर घूम करके लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और लोगों की क्या समस्या है इसको समझते हुए, जानते हुए, इसमें सही लोगों को, सही सोच के लोगों को चिन्हित करते हुए नई व्यवस्था बना रहे हैं, जिस व्यवस्था के तहत सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी करना है। हम लोगों को इनके साथ देने की बहुत ही आवश्यकता है। यह बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, अकेले नहीं हो सकता है। इसलिए हम सभी लोगों को मदद और सहयोग और कंधा देने की आवश्यकता है। इसमें पुनीत कार्य है, इसमें सब लोग हम लोग सहयोग दें और इनका समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनको सुनने के लिए आप बहुत देर से इंतजार में हैं, जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी को आग्रह करें, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले तो कल होली था, तो होली की बधाई, शुभकामना। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता ना हैं, हम कोनो दल बनैले नहीं की, रउआ से वोट मांगे आइल नहीं की। हम तो पैदल चलत नहीं, संकल्प ले ले बानी कि बिहार में गांव देहात शहर कस्बा पूरा बिहार पैदले चल के जाए, आपन घर द्वार छोड़ के रोज सुबह से शाम तक पैदल चलता नहीं। जहां सांझ हुई उजा रुकब, जहां फिर अगला दिन उजा से चले शुरू कल जाए। अभी 160 दिन होता, करीब करीब 1600-1700 किलोमीटर पैदल चल देनी जा। पूरा बिहार करे में 1-1.5 बरिस और लागी। तरवा से हम वोट मांगत नहीं की, खाली पैदल चलता नहीं। आदमी पूछता है, भाई क्या पैदल चले से फायदा का बा? हमारा पैदल चले से तो राउर गरीबी ना दूर हुई,
हमारे पैदल चलने से बिहार में भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, लेकिन के पढ़े के व्यवस्था ना हुई, ना नाली गली ना बनी, राशन कार्डो ना बनी, तो हम पैदल काहे चलता नहीं? पैदल ऐसे चलता नहीं कि जिस समाज को, जिन लोगों की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, कोई उपाय निकाले, उससे पहले ये जरूरी है कि एक बार जाकर अपनी आंख से देखें, लोगों से मिलें, बात करें, समझें कि आखिर समस्या का बा। ऐसा कौन बात बा कि जब 50 बरिस हो गई बिहार से गरीबी खत्मे नहीं खे हो, बिहार के आदमी के दुर्दशा छूटते नहीं खे। रउआ सब जतन करके देख लेनी, एक नेता एक दल के बात नहीं खे। जितना नेता पिछला 40-50 वर्ष में बिहार में भइल बड़ा, अगर सब के बात कि हम का कहनी, अगर बात के सही भी मान ली, जौन कैलन आ जौन करे के दावा करतानी ओकरा के सही मान ली, तब भी बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। ये बात से तो कोनो इनकारे नहीं है। तो मान ली कि भैया कांग्रेस काम कैलस, मान ली कि लालू जी सामाजिक न्याय भी कैलन, नीतीश जी के भी दावा के मान लिहल जाओ, मोदी जी के भी दावा मान लिहल जाओ कि भारत में बड़ा विकास हो गई, ओकरा बावजूद हमनी के दुर्दशा तो हमनी के आंख के सामने बा। एक खातिर तो कोनो ज्ञान ना चाहे कि भैया जौना रास्ता पर चल के हमनी के आवत नहीं जब 50 साल से, एह रास्ता से तो हमनी के लइकन के कल्याण नहीं होखे वाला। काहे पहले बात के समझी कि हमनी के बिहार में दुर्दशा बा काहे। दुर्दशा का कारण यह है, गरीबी का कारण यह है कि गरीबी से निकलने के जीवन में 3 ही रास्ते हैं। अब बिहार में वो तीनों दरवाजा बंद है, तीनों रास्ता बंद है। पहला उपाय बा गरीबी से निकले के किरवा घर में राउर लड़का अगर बाल बच्चा पढ़ लिख जाओ, नौकरी ओकरा मिल जाओ, तो गरीबी से निकल सकत नहीं। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के हालत जौन बात रुआ देखते बानी, स्कूल में खिचड़ी बटाता आ कॉलेज कोई जाता तो वजह से डिग्री बटाता, पढ़ाई तो दोनों में कहीं नहीं खे हो। तो रुआ पढ़ लिख के राउर लड़का अगर बहुत होशियारो बा, रुआ भी साधन बा, रुआ प्राइवेट में पढ़ावतो बानी, तब ओकरा पढ़ लिख के इधर रोजी रोजगार मिले वाला नहीं खे। दूसरा रास्ता का बा, अगर मान ली पढ़ाई लिखाई नहीं खे, खेती किसानी बा, जमीन होखे, खेती योग्य जमीन हो तो उससे कल्याण हो सकता है। तो बिहार में 100 में 60 आदमी के पास एको धूर जमीने नहीं थे। 100 में 60 आदमी, देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं थे। बिहार में 100 में 60 आदमी के पास एक धूर भी जमीन नहीं है। और जौन 40 आदमी के पास जमीन बा, उनमें से 35 आदमी के पास 1.5 बीघा से कम जमीन बा। इतना छोटा किसान है, इतना कम जमीन है कि बिहार में की जो खेती है वो कमाने वाला नहीं, खाने वाला खेती है। और वह खेत में वह उपजावत नहीं कि बाल बच्चा के पेट भर जाओ, से कुछ कमाए के जुगाड़ नहीं खे। तो बिहार में शिक्षा बाना, कमाए वाला खेती बाना। तो तीसरा उपाय रह गई कि अगर वह भी पैसा रही, पूंजी रही, तो वह दुकान दौरी व्यापार करके आगे बढ़ सकत रही। तो बिहार के दुर्दशा ही बा कि देश में औसत आय बा आदमी के 1,45,000 रुपया, और बिहार में आज औसत आय बा 35,000 रुपया प्रति व्यक्ति। तो वह भी शिक्षा बाना, जमीन बाना, अब पैसा पूंजी है नहीं खे, तो आखिर वह गरीबी से निकलब कैसे? रुआ बता दी। यही से रुआ देखो तनी जहां बिहार में रुआ घूमो, गरीबी हर जगह दिखेगा, हर जगह आपको मजदूर दिखेगा। जो मजदूर है उसका लड़का मजदूर ही बनेगा, जो गरीब है गरीब का लड़का गरीबे बनेगा। ऐसा नहीं कि रुआ आज गरीब हो गई बानी, रुआ जब बच्चा रहल हो तब वो गरीब रही, आजो गरीब बानी। जो लड़का रहे वो जवान हो गई, जवान आदमी बूढ़ हो गए, उनकर गरीबी खत्मे नहीं खे हो। इसी वजह से नहीं हो रहा है कि तीनों गरीबी से निकलने का रास्ता बंद है। तो अब रउआ एकरा के सुधारत काहे नहीं की? चाहे जो नेता आवता वो सुधारत काहे नहीं खे, वो समझी। देखिए इतना बात तो हमने के सबके बुझाता ना कि भाई बिहार में शिक्षा के व्यवस्था सुधरे के चाहिए। रउआ से पूछा था नहीं, बताई शिक्षा के व्यवस्था सुधरे के चाहिए ना भाई, लेकिन के पढ़े लिखे की व्यवस्था होके चाहिए ना।
सबके बोली खखार के सुधरे के चाहे कि ना चाहे? सबे इजा कहता कि इतना तो कौनो रउआ जात के होखी, पढ़ल लिखल होखी, गरीब होखी, अमीर होखी, इतना बात तो सबके बुझाता कि भाई बिहार में लड़कन के पढ़े के व्यवस्था होके के चाहे। तो अब रउआ सबसे पूछता नहीं, एमे देखी पढ़लो लिखल आदमी बारन, कमो पढ़ल लिखल आदमी हुई, गरीबो बारन, अमीरो बारन, बैठल बारन, बहुत अगड़ा हुई, कोई पिछड़ा हुई, कोई हिंदू हुई, कोई मुसलमान हुई, सब लोग हमने के सहमत बानी जा कि शिक्षा सुधरे के चाहिए। लेकिन अपना अपना लड़कन के नाम पर सबे बोलो कि शिक्षा के सुधारे खातिर बिहार में कभी वोट देले बानी? कबो दियाइल बा वोट? भैया ईमानदारी से बोली, कभी अपना लड़कन के पढ़े के नाम पर वोट देले बानी जा? नहीं खींचा देले। इहे मेन बात बा, जड़ के पकड़ी रहुआ। रहुआ बुझाते कि रहुआ के नेता ठगता, हम रहुआ कहते नहीं कि रहुआ के नेता ठगते नहीं के, रहुआ खुद के ठग रहल बानी। जौना बात पर रहुआ वोट देता नहीं वो काम होता। रहुआ जात पर वोट देता नहीं तो जात के चर्चा बिहार में हर जगह होता। रहुआ वोट देता नहीं भारत पाकिस्तान के नाम पर तो जैसे ही टीवी खोलता नहीं तो भारतीय पाकिस्तान सुनाई देता। रहुआ वोट देले बानी 5 किलो अनाज पर तो कितनो चोरी बात 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिलते बा। रउआ वोट देले बानी राम मंदिर बनावे खातिर तो 20 बरिस देरे से सही लेकिन राम मंदिर बनते बा। रउआ वोट देले बानी बुलेट ट्रेन के कहानी सुन के तो रउआ के पैसेंजर मिलो चाहे ना, गुजरात में बुलेट ट्रेन बनते बा। ये बतावे चलल बानी कि जौन बो अब तो उन्हें काटब। रउआ बबूल के खेती करब तो आम कहां से खाई? आपको नेता नहीं ठग रहा है, आप अपने बच्चों को खुद ठग रहे हैं। अभी सबे कहल कि पढ़े खातिर होके चाहिए वोट, और वह वोट कब दे? वोट कभी अपने माना तनी कि कबो नहीं देले। तो देखिए बिहार में हमने के दुर्दशा के मूल कारण ई बा कि 5 बरिस बैठ के इजा सबे बतियावता कि बिहार में क्या नहीं खे। बिहार में और कुछ होके चाहे नहीं, जो आदमी के राजनीति बतियावे के बहुत आदत बा। जहां 5 आदमी बैठ जाई, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, जहां 4 आदमी बैठी तो राजनीति बतियाई। ए भाई बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार बा, ए भाई इधर सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, 2000 के धान 1500 में बेचाता, 277 के यूरिया 500 में खरीदाता, पासपोर्ट बनावे जाता नहीं तो 1500 रुपया लागता, खेत के रसीद कटावे जाता नहीं तो 3000 लागता। ये सब बात सबे जानता, रोज रोवा बतियाव तो बानी। लेकिन जहिया वोट होई तो ये सब बात भूला जाए। वोट के दिन बिहार के आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात, हमार जात का बा, अब पता करो अब के लिए अपना जात के खड़ा बारन उनके के वोट दिया। जे जात से बच गई ओकरा के हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान धर्म के नाम पर उनका से वोट लिया था। काल तक रोवा संकल्प ले रही, ये भाई अब क्या ले सांसद वालन काम निखम के लिए के वोट ना दिया। लेकिन जैसे ही वोट आई तो हल्ला हुई ओगरी, सब हिंदू एक हो जा। पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद कोई गलती से कहियो दिलस नीचे के बाद के भाई है सांसद कहले रहन काम निखम के लिए काहे वोट दियल जाए? आदमी कहते बुर्बक हव, ऊपर देखा, ऊपर मोदी जी के देखा, पाकिस्तान के देखा, तू है गली और नाली में जुड़ाइल बड़ो, जल्दी चलो, जल्दी भाजपा के वोट दो। तो जे जात से बचल उ धर्म में फंस गई। जे दोनों से बच जाता तो कहता कि जाए दी भैया हमनी के कतनो दुर्दशा बाना, और लालू जी के जो जंगल राज रहे वो ना चाहिए। बाप रे बाप, अरे बड़ा अपराध रहे रे भाई। 4 बजे आदमी सरे छोड़ के भागत रहे, घर से आदमी के अपहरण होत रहे। तो भाजपा के जे वोट देता वो आधा आदमी लालू जी के डर से देता भाजपा के वोट के, भैया कहीं वापस भाजपा मत आ जाओ, लालू जी मत आ जाओ। और चौथा हमने के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहता कि भैया जी चाहे मर जाए भाजपा के ना वोट दिया जाए। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा। तो बिहार में मुसलमान खातिर बचल के भाई, बिहार में तो 2 गो पार्टी बा, एगो मोदी जी के भाजपा, दूसरा लालू जी के ललटेन, आ बीच में झूलता हुआ बड़ा नीतीश कुमार, कभी ललटेन पकड़ के लटकल बहन, कभी फूल पर बैठ के पवरतड़न, पते नहीं कि रहियन कहाँ।
तो जनता जो मुसलमान समाज है, मुस्लिम भाई हैं, वो कह रहे हैं कि भैया कुछो हो जाए, जियल जाओ चाहे मरल जाओ, भाजपा के दियाई ना तो ललटेने लौकत तो इनके के वोट दियाई। रवातना आदमी खड़ा बानी, ईमानदारी से बताई, यही 4 चीज पर वोट दिया था भैया, यही 4 चीज पर वोट दिया था। तो रउआ जाना था नहीं, हम जाना था नहीं, तो सब ने तो जाना था, सबे जाना था कि बिहार के जनता कतनो बतिया ले, हंस के गा के गरिया के भोटवा तो यही 4 चीज पर दिहन जका। यही से हमने के दुर्दशा बा। 35 वर्ष से लालू जी या नीतीश जी के राज बा। देखिए फॉर्मूला के असर, 35 साल से लालू जी या नीतीश जी के राज बा। रउआ बुझा तक कि रउआ पलटत नहीं सरकार, लेकिन उहे रोटिया बा जो दोनों से पलटाता। हम पैदल चलत रही रामनगर में, हमरा सैलून चलावे वाला हजाम बैठलन, आदमी कहल भैया पूछी, बड़ा होशियार आदमी बा, पूछनी ओकरा से अच्छा ही बताओ कि 35 साल के लालू नीतीश के राज में क्या फर्क बा। तो कहलस कि भैया सब मन के फेर बा, फर्क दोनों के राज में कुछ नहीं के। जनता के हजामत तो दोनों के राज में पूरा पूरा बनता है। फर्क खाली अतने बा कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनावत रह सब, और नीतीश के राज में हजामत अधिकारी बना रहल बा सब। लालू जी के राज में, जंगल राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था, और नीतीश के जंगल राज में अधिकारी कलम लगाकर लूट रहा है। जैसे लालू जी के राज में अब अपराधी डेरात ना रह सब, वैसे ही नीतीश के राज में अधिकारी भी किसी से नहीं डर रहा है। तो कोई फर्क नहीं है। 35 वर्ष से आप लालू को, नीतीश को वोटे नहीं दे रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं जात पर, धर्म पर, भाजपा के डर से लालू को, लालू के डर से भाजपा को। अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दे रहे हैं तो सुधरेगा कैसे। यही से पैदल चलल बानी, घरे घर गाँव गाँव जाके हाथ जोड़तानी कि अरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता आपकी चिंता नहीं करेगा। लिख कर रखिए। काहे करी भाई, आदमी कहतन कि प्रशांत किशोर आइल बालन सुधार दियो। अरे एगो प्रशांत किशोर आज की 10 प्रशांत किशोर ही सुधरे वाला नहीं थे। जब रउआ सुधरे के तैयारे नहीं की तो हम सुधार दे। अरे हमारा लड़का तो देश के सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, और राउर लड़का जाता पढ़े, वो पढ़त नहीं के खिचड़ी खाता। तो जब राउर लड़का पढ़बे ना करी, खिचड़ी खाई, तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। ये बुझाए के चाहिए ना भाई। जब रहा एक चिंते नहीं थे, रवा तो जाता धर्म में अजुराइल बानी, पाकिस्तान और पुलवामा चाइना पर वोट देता नहीं, तो सुधरेगा कैसे। इसीलिए ये चले हैं बताने के लिए, समाज को समझाने के लिए कि आप अपने वोट का कीमत समझिए। आपके वोट का कीमत जात और धर्म नहीं है, नाली गली नहीं है, 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था करे। वोट उसको दीजिए जो खेती को कमाई वाला खेती बनाए, और वोट उसको दीजिए जो यहाँ बच्चों को रोजगार दे। वोट ओकरा कर देवे के चाहिए। तो रवा आदमी कहता कि भैया ये बात तो बुझाता, हमने भी जो विकल्प ना रहे, रउआ दल बनाई, हमने के रउआ पीछे खड़ा होखल जाई। तो हम रउआ से हाथ जोड़ता नहीं, हमरा पीछे खड़ा मत होकी। हम इतना पूर्वक बानी, आदमी चलत है तो कहते है भैया रउआ संगे तन मन धन से बानी। हम पहले ही हाथ जोड़ीला, अरे भाई जो समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा। आपको जात के आगे आपका बच्चा का कष्ट नहीं दिख रहा था, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा जात छोड़ के। हम आपको यही कहने आए कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए कम से कम खड़ा होइए। देखिए बिहार में क्या दुर्दशा बा। मोटरसाइकिल इधर रोड पर चलता, मोटरसाइकिल कहाँ बनता, मोटरसाइकिल बनता हरियाणा में, महाराष्ट्र में। रुआ घर में सीमेंट लगावता नहीं, छड़ लगावता नहीं, कहाँ बनता, ये बनता झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। रुआ घरे घर टीवी लागल बा, आदमी हाथ में मोबाइल ले ले भाई, कहाँ बनता, ये बनता उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। रुआ बस में चलता नहीं, ट्रैक्टर खरीदता नहीं, ट्रक के इस्तेमाल करता नहीं, सब कहाँ बनता, ये बनता झारखंड में, तमिलनाडु में, गुजरात में। तो बिहार में क्या बनता, अरे सब हतना ज्ञानी बैठल बनन, बिहार में क्या बनता।
5वीं क्लास से हमनी के पढ़ावल जाता कि पेपर कहाँ, पेपर के मिल कहाँ बा, सीमेंट के कारखाना कहाँ बा। तो बिहार में क्या बनता? बिहार में कुछ नहीं के बनत। हम लोग बताओ तनी बिहार में क्या बनत? बिहार में हमनी के लो ग्रेड लेबर बनावता नहीं जा, मजदूर बनावता नहीं जा। पूरा बिहार में लड़का पैदा करो आ पेट काट काट के जो ना लड़का के रुआ बड़ा करता नहीं, 20 बरिस 22 बरिस के हो गई तो पीठ पर झोला लेके स्टेशन पर चल जाई कोनो। जैसे भेड़ बकरी को चा के जाता हसन, वैसे बिहार से लड़का जाता हसन बहरी मजदूरी करे। 2 करोड़ बिहार का लड़का पूरे देश में मजदूरी कर रहा है। 12,000 15,000 रुपया खाती 10-10 घंटा 12-12 घंटा आदमी हाड़ गलावत अड़न। ओइजा शहर में जो रहता असन लड़का छोट छोट कमरा में 4 गो 5 गो आदमी रहता है, पेट काटता है कि घरे 6,000 भेजी कि हमार बाल बच्चा खाई। और रउआ से पूछता नहीं कि वोट काहे देनी? यहाँ आदमी कहता क्या करी भैया, गौवा में सब देते रहे तो हमू दे देनी। राउर घर के राउर सवांग राउर लड़का अपन जवानी हो जा हार गलावता और वो वोट ऐसा ही दे देता। नहीं कोई जात के नाम पर कहलो तो वो वोट दे दे तो राउर दुर्दशा ना हुई तो हमारी दुर्दशा हुई। ये सुधरना चाहिए ना भाई। आपको अपना चिंता होना ना चाहिए। नेता अपन चिंता करता, नेता अपन लड़का के चिंता करता। जितना आदमी जात के राजनीति कहता हूं कि नेता हमने के जात के राजनीति करता हूं, रवा लाइन लिख देता नहीं रवा के। कोई नेता जात का राजनीति बिहार में नहीं कर रहा है। देखिए आदमी कहता कि लालू जी जात के राजनीति करता हूं, हम रवा कहता कि लालू जी जात के राजनीति करते नहीं। कौन लालू जी अगर जात के राजनीति करते तो इन कहतन कि भाई जादव समाज में जो सबसे काबिल आदमी बा वो बिहार का नेता बनी और सब जादव भाई लोग आप लोग मिलकर वोट दीजिए। लालू जी नहीं न कहत। लालू जी कहतन कि हमार लड़का बिहार के नेता बनी और सब जादव जी लोग तू लोग वोट हमरा के दो जा। तो लालू जी तो अपन परिवार अपन लड़का के चिंता कर रहा बड़ा, उनका जादव समाज के चिंता नहीं खे। जात तो रउआ धर्म में बाकी भाई हम लालू जी अकेले नहीं खन। मांझी जी बालन तो कहता हमार लड़का रही। कोई राजपूत के नेता बा, कोई पंडित के नेता बा, कोई कुशवाहा के नेता बा, वो कहता कि हम रहब हमार लड़का रही, हमार जात के कुल जना तू लोग हमरा के वोट दो जा। तो नेता तो अपन लड़का के चिंता करता। तो रउआ से हम हाथ जोड़ के कहे बनी कि रउआ अपन लड़का के चिंता करी। इतने बात इतने जो समझ दे तो सब सुधर दे। आज तक आपको दल वाला के बड़ा बड़ा क्या कहता है, देश के लिए वोट कीजिए, समाज के लिए वोट कीजिए, विचारधारा के लिए वोट कीजिए। हम आप उससे आपका कल्याण नहीं हुआ। हम आपको कहने आए हैं आपने 50 बरस देश के लिए, समाज के लिए, नेता के लिए, विचारधारा के लिए वोट करके देख लिया। एक बार हमारे कहने पर अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, तभी सुधरेगा। राउर लड़का पढ़त नहीं थे। अब पुलवामा में चाइना में क्या होता उसे क्या मतलब है हमनी के? जब बिहार भर के लड़का अनपढ़ हो जी हम तो उसे देश मजबूत होगी कमजोर होगी? देश के आमदनी 1,45,000 बा, हमनी के 35,000 बा। तो हमनी के देश के मजबूत करते कि कमजोर करते नहीं जा। जब कुल आदमी हमनी के अनपढ़ हो जाए, सब लड़का बेरोजगार हो जाए तो उसे देश कमजोर ना हो भाई। आप अपने जो आदमी अपना चिंता नहीं कर सकता, अपने बच्चे का चिंता नहीं कर सकता, वो देश का चिंता क्या करेगा? यही बताने के लिए चल रहे हैं। तो आदमी कहता भैया दल न बनाई, तो हम दल काहे नहीं बनावो? अरे भाई बिहार में तो पहले ही से 50 गो दल बा ठगे खाती। एगो हमू बना ले तो हमू ठगे लागो। बिहार में दल कैसे बनेला? जे बनैलस दल उहे हो गई दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बाद होइया ना हमार बेटा। आ कुल जाना तू लोग बिहार के आदमी जीवन भर झंडा लेके ढोआ जा। वो दल विकल्प नहीं है, वो तो परिवार का शासन है। अगर आप विकल्प बनाना चाहते हैं तो समस्या आपकी है, ताकत आपको, कंधा आपको लगाना पड़ेगा। हम चलो तनी आदमी से पूछा तनी कि बिहार के बनाई? बिहार के आदमी बनाई कि पंजाब के आदमी बनाई? बिहार के आदमी बनाई। तो विकल्प काहे नहीं का बनावो? तो आदमी कहते कि क्या करी भैया, हमनी के तो व्यवस्था नहीं खे, साधन नहीं खे, राजनीति के समझ नहीं खे। तो हम कहता नहीं कि जन सुराज से हम रवा के देता नहीं साधन, हम आपको दे रहे हैं व्यवस्था, हम लगा रहे हैं अपना दिमाग आपके पीछे। आप खड़ा तो होइए अपने बच्चे के लिए, आप कम से कम अपने बच्चे के लिए एक बार खड़ा तो होइए। अब कौन बहाना बनाई? ना तो सोचा था नहीं कि हम आगे बढ़ जाए या पीछे रवा निकल जाए जात के गली में, तो हम उतना बुर्बक बानी।
अगर समस्या आपकी है तो जगना आपको पड़ेगा, खड़ा आपको होना पड़ेगा, कंधा आपको लगाना पड़ेगा। गांधी जी ने यही न सिखाया। गांधी जी दल बना के वोट लेके देश के आजाद करैलन। अरे गांधी जी ने समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चलल ना पीछे से पूरा समाज चलल तब न देश आजाद भइल। तो अगर बिहार के दुर्गति से निकाले के बाद तो हमनी के सब आदमी के कंधा लगावे के पड़ी, सबको मिलकर विकल्प बनाना पड़ेगा। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव शहर कस्बा देहात से साल डेढ़ साल घूम के गाँव गांव जाके ऐसा हर उस आदमी को ढूंढ कर निकालें जो नई व्यवस्था अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए एक नई व्यवस्था बनाना चाहता है। जब पदयात्रा खत्म हुई तो सबके एक साथ बैठावल जाई, सभे अगर मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो बनी दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं। वो दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो इसको मिलकर बनाए और आगे मिलकर चलाए, तब न सुधरी। तो रुआ बताएं कि प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? अरे प्रयास होके के चाहिए ना भाई। तो रुआ से वोट करवाई, रुआ वोट देवे के बाद हाथ उठा के जरा मन होके वो हाँ बोलो, जरा मन होके वो ना बोलो। 30-40 सालों में आपने हमने जिसको भी वोट दिया, किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता, आप और हम अपने बच्चों की चिंता करें और जो रास्ता गांधी जी ने दिखाया उस पर चलकर बिहार की जनता मिलकर अपना विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। रउआ बताई कि सबके मिल के अपन विकल्प, अपना दल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाथ तो उठावे पड़ी ना भाई, बिहार ऐसे ही सुधर जाये। जरा हाँ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आदमी कहता कि मान ली कि बना लिहल जाए दल तो उसे का हुई, चुनाव कैसे जीतल जाई न बताई। सबसे मुश्किल तो ऊ बा, जात से कैसे निपटल जाई। इतना समीकरण बा, इतना बड़ा बड़ा दल बा, पैसा बा, बाहुबल, इसे कैसे निपटल जाई वो भी आपको बताने आए। देखिए लोकतंत्र में जो जनता है, आप हनुमान जी के जैसे हैं। जैसे हनुमान जी अपन शक्ति भुला जात रहन, उनका के जाके बतावे पड़त रहे कि भैया 7 योजन का समंदर फान सकेला तो फान गइलन। आप में वो ताकत है। एक बार जनता अगर खड़ी हो जाए तो कोई समीकरण, कोई दल टिकने वाला नहीं है। एक बार जनता खड़ा हुई तो नेता वो सामने टिक सकेला। आज जे हमरा के जानत तनिको मन का, ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। 10 बरस में हम जिसका हाथ पकड़े हैं, जिस नेता का, जिस दल का, वो चुनावे नहीं हारा है। तो इस बार संकल्प लिए हैं, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े। जिसको भी समाज अपने इस व्यवस्था से चुनकर निकालेगा, वो गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, जेकरे के समाज चुन के निकाली, उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। बिहार के अगर सुधारे के बाद तो खाली मुख्यमंत्री बदले से ना होई, हजारों अच्छे लोगों को वार्ड सदस्य जिताना होगा। 5000 6000 अच्छा आदमी के मुखिया सरपंच चुने के पड़ी। सैकड़ों अच्छे लोगों को जिला परिषद प्रमुख और विधायक बनाना होगा, तब न सुधरी। तो पूरा व्यवस्था में घून लाग गई बा, नीचे से लेकर ऊपर तक। मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधर सकता है। तो प्रयास होना चाहिए ना भाई, ओके ना प्रयास। तो बस हम वोट मांगत नहीं की, चंदा हमको इसे ली ही ना, एक कप किसी का चाय भी नहीं पीते। हम अपना चाय, खिचड़ी, टेंट, तंबू लेके ही चलते हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है, गांव गांव में जाके 50-100 आदमी को समझाना पूरा बिहार में आसान नहीं है। 1.5-2 बरस ये शरीर से नहीं हो सकता है। ऊपर वाले का कृपा चाहिए और आपका आशीर्वाद होना चाहिए। जैसे जमीन पर का बहुत आदमी कहता भैया बड़का रैली काहे नहीं की करके सबके बड़का मीटिंग में बतावत। तो हम रउआ के बतावत नहीं, जमीन पर काउर जाम जाला, काई लाग जाला तो कैसे छोड़ाइला? ओकरा के झाड़ू से, ईटा से बैठ के रगड़ के छोड़ावे के पड़ेला।
काई लगी हुई जमीन पर दौड़िएगा तो गिर जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। तो 50 वर्ष से यहाँ का नेता सब जो काई जमा दिया है आपके दिमाग पर, धर्म का, जाति का, इतना गहरा काई जमा दिया है कि आपको अपने बच्चे की तकलीफ भी नहीं दिख रही है, आपको अपनी समझ भी आपकी धूमिल पड़ गई है। उसी को छुड़ाने के लिए निकले हैं। आई होगा आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं कि काम ठीक बा, बिहार के समाज और बच्चों के हक में है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। बानर और आशीर्वाद करे ना, प्रयास होके चाहिए ना भाई। तो एक अंतिम बात देखिए, हमने के बिहार से लेकर जाता असन बाहर, कोई पढ़े जाता, कोई मजदूरी नौकरी करे जाता, तो बाहर आदमी कहता बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, जेकरे मन भैलू है 2 चटा मार देलस। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। आप किसी जात के हैं, किसी गांव के हैं, बाहर जाइए कहेगा हट बिहारी। ये हम लोग सब बेवकूफ आदमी हैं। अरे बिहार में रहने वाले लोग सब बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के कुछ नेताओं ने और व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है। बिहार में तो देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। 1500 साल तक इस देश के राजनीति का केंद्र बिंदु था बिहार। हम लोग के पूर्वजों ने दिखाया है, इस मिट्टी में वो ताकत है। अब एक बार इकाई छोड़ा कर वह संकल्प ले ले तो आप में और बिहार के बच्चों में वो ताकत है। आप यहाँ वो व्यवस्था बना सकते हैं कि आपके और हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए और रोजगार के लिए, कृषि के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये व्यवस्था यहाँ बनाई जा सकती है। आदमी कहता कि भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतियावो तड़न, अपना खातिर क्या चाहता। बहुत आदमी के बुझाता कि हमरा सरकार में आवे के बाद, मुख्यमंत्री बने के बाद। तो आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। हमारे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूरी करते थे, बाबूजी डॉक्टर रह। हम यहाँ सरकार में आवे के रही तो आज एक फोन करब, काले सरकार में चले। सरकार में आवे से के रोकता? नीतीश कुमार के नाम वैसे ही डगमगाता, बेचारे घबराहट में बाल, कोई आ जाओ बचावे वाला। हम अपने जीवन का सब कुछ इसलिए नहीं छोड़कर दाव पर लगाए हैं इसमें कि हमको सरकार बनाना है। जीवन का सब कुछ इसलिए दाव पर लगाए हैं कि इस सपने को लेकर आए हैं कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य को, जिसको सारे दलों ने, नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, इसको सुधारने के लिए अपने जीवन काल में इसको सबसे अग्रणी और समृद्ध राज्य के तौर पर देखना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं एक दिन अपने जीवन काल में, जब गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से लड़के बिहार में रोजी रोजगार के लिए आए, तब माना जाएगा कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के लड़के हमने के पैदा भलवे जब पूरा भारत में घूम के मजदूरी करे खातिर, तो आप जगिएगा तब न सुधरेगा। 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, और 40 MP का राज्य बा बिहार। बिहार का लड़का बन गए फैक्ट्री में मजदूर। हमने के आंखें नहीं के खुलत, तो ही सुधरी कैसे? ये नहीं सुधर सकता है। अगर सुधरना है तो आपको जगना पड़ेगा। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा मन होके तो गांव भर चली हमरा संगे, आ ना तो भांगों के काल के अभी असर बा तो सुस्ताई है, जगह बारात में हो जाई घरे।